एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC का तारिक रोड पर छापा। 2 नाइजीरियन मगवी बाशिंदे बाजियाब, एक अगवाकार भी पकड़ा गया। दोनों मगवी अफराद बिजनेस वीजे पर कराची आए थे। पाकिस्तान में मंशियात स्मगलिंग गैंग के लिए काम करते हैं। DIG अमीन यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने 2 गैर मुल्की बाजियाब कराए हैं जो कुछ दिनों से गायब थे, मिसिंग थे। इनका जो पासपोर्ट पे इनका ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है वो बिजनेसमैन लिखा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसर का मुबैना अगवा। SP पुलिस ताहिर खान का अगवा के बाद अहलिया से राबता, जल्द घर पहुंच जाऊंगा, ताहिर खान की यकीन दहानी। लाहौर के जिन अस्पताल से 3 रोज कबल अगवा होने वाली नौमौलूद की CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल। बुर्कापोश खातून को बच्ची को ले जाते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। बच्ची बाजियाब हुई, ना मुलजिमा का कोई सुराग मिल सका। अहले खाना गम से निढाल। इसराइल से तैयारा पाकिस्तान नहीं आया। इसराइली सहाफी का U-टर्न। नए ट्वीट में लिखा कि 100% यकीन से नहीं कह सकता कि तैयारे ने इस्लामाबाद में लैंड किया हो, शायद वो पाकिस्तान के ऊपर से छीन गया हो। आज का जो ब्लैक डे है, इसको पाकिस्तान में मुतनाज़ा बनाने के लिए एक शोशा छोड़ा गया। इसराइल का जो बुचर ऑफ गजा है, ये पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आया। इसराइल का कोई भी जहाज पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकता। इसराइली तैयारे के उतरने का शोशा छोड़ा गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वालों का चैन उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। ओमनी ग्रुप की मंजमत शुगर मिलों से 11 अरब रुपए की चीनी गायब। चीफ जस्टिस का मुतल्लका हुकाम पर बरहमी का इजहार। केस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आया अनवर मजीद का छोटा बेटा नमन मजीद अहाता अदालत से गिरफ्तार। अब एक ग्रुप है सिंध में जिसको मैंने सपोर्ट की है सिंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, उनके ऊपर एक क़यामत इन्हें ढा दी है। उनके लिए क़यामत है, हमारे लिए तो कोई बात नहीं है। असल मसला मुझसे है, लेकिन पकड़ा दोस्तों को जाता है। एक ग्रुप को सिंध में सनतें लगाने में मदद दी, अब उस ग्रुप पर क़यामत ढा दी गई। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। अब समझ आ रही है कि ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा है। मैं करना भी चाहूं तो बलूचिस्तान नहीं मानता, KP नहीं मानता, पंजाब नहीं मानता, सिंध नहीं मानेगा। वो सुनते नहीं थे, ये समझते नहीं है। सारा झगड़ा 18वीं तरमीम का है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुखातिब कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप अपना काम करें, पार्लियामेंट का काम उस पर छोड़ दें। चाहते हैं खुद अकल आ जाए, हुकूमत गिराने में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया। एक नजरिए का नाम है ये पाकिस्तान। इसके पीछे एक इश्क, एक मोहब्बत है उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपना किरदार सरअंजाम दिया पाकिस्तान को बनाने में। मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको हिस्सा डालना है। पाकिस्तान हमें तोहफे में नहीं, जद्दोजहद से मिला है। चीफ जस्टिस का कराची में बार एसोसिएशन की सिल्वर जुबली की तकरीब से खिताब। आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज पहले गैर मुल्की 3 रोजा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। इस्तांबुल के नए बैन अक़वामी एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान समेत कई सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। काबीना अरकान के साल में 3 से ज्यादा बैरूनी दौरों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।
हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी को APC में शिरकत की दावत। अपोजिशन को मुत्तहिद करने पर भी इत्तफाक। हमारी सियासी तारीख जो है कि जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस भी बनते रहे, उन्होंने इसका इशारा अपनी गुफ्तगू में आज भी दिया। उन्होंने 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की उन्होंने बात की कि असल हदफ वो है। आसिफ जरदारी अदालतों में तमाम केसेस का सामना करेंगे। मुल्क में सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर की प्रोग्राम राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। अजब करप्शन की गजब मिसालें। मुल्जिमान ने साबिक जज को भी ना छोड़ा। गाड़ियों की 2 नंबर रजिस्ट्रेशन का रैकेट भी सामने आ गया। 1-2 नहीं बल्कि मुल्जिमान ने साबिक जज के नाम पर 2200 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर करा ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी से जवाब तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स का सिलसिला अभी थमा ना था कि जाली कंपनियां भी निकलने लगी। बहावलनगर का गरीब शख्स 4 टेक्सटाइल मिल्स का मालिक निकला। FBR ने नोटिस थमा दिया। अफरोज के नाम से शहीर अल मदीना, अल नूर और अल कासिम टेक्सटाइल मिल्स रजिस्टर्ड। किराए के मकान में रहता हूँ। स्टेट एजेंसी पर 15,000 माहाना पर मुलाजिम हूँ। अफरोज सलीम की दुहाई। मेरे नाम पे 4 मिलें निकली हैं। चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर ये मेरे नाम पे मिले हैं तो इन्हें डैम फंड में दे दीजिए। How dare you film me? Who gave them the right to film me, sir? Yes, look at the cameras. ये क्या है? ये टीवी शीवी ये सारे कुछ क्या है? सारे जेल में है तो he should have been in the death cell, isn't he? कहाँ होना चाहिए इनको? कराची में चीफ जस्टिस का लांडी जेल का दौरा। कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई की आसाइशें देखकर बरहम। किस कानून के तहत सहूलियात दी गई? चीफ जस्टिस का जेल इंतजामिया से सवाल। जेल सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। शाहरुख सेंट्रल जेल की काल कोठरी मुंतकिल। कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म। मेयर कराची को 15 दिन की मोहलत दे दी। इंक्रोचमेंट के खात्मे का आगाज सदर से किया जाए। चीफ जस्टिस का हुक्म। कंटोनमेंट बोर्ड्स और रेंजर्स को ताउन की हिदायत। मेयर कराची भी शहर साफ करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कराची का कोना कोना तजावुजात से पाक कर देंगे। जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं, आज हमें ब्लैंकेट अप्रूवल मिला है सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी पार्क्स पे स्टे हैं वो स्टे भी खत्म हो गए हैं। कोई स्टे अब काम नहीं आएगा अगर वो इंक्रोच किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार से वजीर आला सिंध की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुलाकात। चीफ जस्टिस से तलब नहीं, मुलाकात के लिए बुलाया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस और JIT पर बात हुई। कम वक्त में इतना ज्यादा रिकॉर्ड कैसे दे सकते हैं? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहतें। एक JIT ने मांगा था 2008 से लेकर 2018 तक जो भी ठेके किए हैं उन सब की डिटेल, और 2 दिन दिए थे ये देने में। ये पॉसिबल आप खुद समझते हैं कि फील्ड फॉर्म कोई सेंट्रलाइज हमारे पास डेटाबेस नहीं कि एक बटन दबाया निकला है। चीफ जस्टिस का इंडियन मवाद पर पाबंदी का हुक्म। FIA मुतहरिक। कराची, कोयटा और मुल्तान की इलेक्ट्रॉनिक मार्केटों में क्रैकडाउन। गैर कानूनी रिसीवर्स, डिशेज और दीगर आलात जब्त कर लिए। मुबारक विलेज का साहिल तेल से आलूदा। जिम्मेदारों का तयन ना किया जा सका। वजीर माहौलियात तैमूर तालपुर का साहिली पट्टी का दौरा। तहकीकात जारी है। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी।
सिंध के कॉलेज असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। 594 लेक्चरर की तरक्की। ग्रेड 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 600 असामियां खाली थी। सिंध हुकूमत का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में जाली खोया और एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाले प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापा। मिलावटशुदा खोया और भारी मिकदार में दूध बरामद। खाम माल भी तल्फ कर दिया। मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना भारतीय कब्जा। भारतीय फौजियों के जुल्म सितम और कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। पाकिस्तान में भी मुजाहरे और रैलियां। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं, शुहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। ये वो दिन है जब कश्मीर में हिंदुस्तान की फौज आलमी कवानीन के खिलाफ, कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ और तमाम आलमी रवैयों के खिलाफ कश्मीर में दाखिल हुई। भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। कश्मीर के अवाम जल्द भारत से आज़ादी हासिल कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कश्मीर की आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। भारतीय आर्मी चीफ हर्जा सराय से बाज न आए। आज़ादी का हक मांगने वाले कश्मीरियों को दहशतगर्द करार दे दिया। जनरल बिपिन ने पाकिस्तान के खिलाफ भी खूब जहर उगला। कहा, पाकिस्तान सरहद पार से दखल अंदाजी करता रहा तो उसे खुद नुकसान पहुंचेगा। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद 2 फलस्तीनी नौजवानों की अहमद, अबू, लिबादा और उस्मान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में हजारों फलस्तीनियों की शिरकत। गुज़िश्ता रोज सयोनी फायरिंग से शहीद होने वाले 5 अफराद में शामिल थे।